And welcome back to the channel. So today I'm going to share with you my physics practical exam and viva का एक्सपीरियंस कि वो कैसा गया बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल बेसिकली थी, तो प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक था ऑप्टिकल फाइबर विच इज़ क्वाइट ईजी, जो कि मीन्स इतना हार्ड नहीं था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग स्कूल गए एंड बेसिकली हमारे जो एग्जामिनर थे, जो सर हमारे थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे गाइस, एंड वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा, उनका बहुत ही प्यारा बिहेवियर था। सबसे पहले तो हम गए एंड एग्जामिनर मीन्स हम लोग 7:30 गए थे एंड 8 वो आए थे एंड बेसिकली वो सर थे। एंड फर्स्ट बैच बेसिकली 3 बैचेस में डिवाइड होता है। तो बैच 1 था, बैच 2 था, बैच 3। बैच 1 में 30 स्टूडेंट थे, 1 रोल नंबर 2 30, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड थी बिकॉज माई रोल नंबर इज़ 29। सो मैं लास्ट में आती थी उस बैच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि उन वो सर ने एंटर किया एंड दे विल लाइक कि चिंता मत करो, तुम सबको अच्छे नंबर मिलेंगे, बस तुम्हें, उन्होंने कुछ क्वेश्चन करी हमसे, कुछ हमसे पूछा, बातें की। सबसे पहले हमने सारे बच्चों से, मीन्स जो 30 स्टूडेंट्स से, सबसे उन्होंने काफ़ी बातें करी। तो उनका सबसे पहले ये कहना था कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल फाइल है बेसिकली वो किस किस की चेक नहीं है, तुमने आज तक चेक नहीं करवाई थी। सो फ्रेंडली। तो हमारी क्लास में सारे बच्चों को चेक था, तो लाइक ओ बहुत अच्छी बात है अगर तुम लोगों ने सबकी चेक है तो। बिकॉज मेरी क्लास के बच्चे तो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा कि मेरी क्लास के बच्चे तो मेरी बातें नहीं सुनते हैं, सर ने ऐसा बोला था। एंड उसके बाद उन्होंने हमसे बोला था बेसिकली कि डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे कोई भी मुझे बात करता हुआ दिखता है, साइलेंस होनी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे कोई भी बात करता हुआ दिखता है तो मैं उस बच्चे को बुलाऊंगा एंड उसका रोल नंबर लिखूंगा एंड मार्क्स कट कर दूंगा बेसिकली। तो सब अब बैठेंगे और अपना काम करेंगे, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें हाथों की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए, सुनने की ज़रूरत होती है, मुंह की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें कि। और आपका एग्ज़ाम है तो बेसिकली आप अपने फाइल से भी कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे, तो आप आइएगा, फिर हम वाइवा लेंगे। तो स्टार्ट हुआ था हमारा वाइवा, सर बैठे हैं, हमारा वाइवा स्टार्ट हो चुका था बेसिकली। तो सबसे पहले उन्होंने 2 बच्चों को बुलाया, 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर, उनका हुआ सेकंड थर्ड। फोर्थ में उन्होंने 3 बच्चों को बुलाया, लाइक थर्ड फोर्थ, सेकंड से ही उन्होंने बुलाया था, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 को बुलाया उन्होंने, 5th 6th 7th ऐसे। उसके बाद उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया, तो 7 तक गया, तो 8 9 10 11 12। उसके बाद उन्होंने 5 तक कंटिन्यू रखा, उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया। ठीक है, एंड वो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे एंड वो लाइक कि मतलब हमारे सामने ही वाइवा हो रहा था, वी आर नॉट सो मच ऑफ डिस्टेंस कि यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एंड बहुत ही कम डिस्टेंस में था जो कि हमारा वाइवा हो रहा था। इतना नहीं था, बहुत था, मतलब कि सुनाई दे रहा था कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं और सर क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सुनाई दे रहा था। तो जो आपका सबसे पहले वो पूछ रहे थे कि आपका प्रैक्टिकल का, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। मैं गई, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो फ्रंट पेज था उसको देखकर ही मैंने मार्क्स लगा दिया, अल्फ़ा प्लस प्लस। आई एम लाइक ओ भाई, उनको मेरा फर्स्ट पेज बहुत अच्छा लगा था। आई मीन शायद ही, क्योंकि मैंने उसमें कुछ क्रिएटिविटी तो नहीं दिखाई थी, मैंने बेसिकली प्रिंट आउट को ही कैनवा से बना के चिपका रखा था। मैं साइड में दिखा दूँगी, ये देखो कि ऐसा, यही था बेसिकली, यही थी मेरी फाइल एंड यही था उसका फर्स्ट कवर। एंड उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद सर ने मुझे बोला कि और राइटिंग सो, मतलब अच्छी लगी उनको राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत प्यारी है, तुमने प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करा है, अंदर के पेजेस बेसिकली कि तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद उन्होंने 5 बच्चे थे तो एक एक करके पूछा उन्होंने सब बच्चों से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब बताओ चलो तुम्हारा टॉपिक क्या है। मैंने बोला सर ऑप्टिकल फाइबर। सो ही विल लाइक कि अच्छा चलो बताओ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो मैंने बोला कि इसका प्रिंसिपल होता है TIR एंड उसके बाद मैंने वर्किंग समझाई सर को। उसके बाद सर ने बोला कि कोई दो कंडीशंस बताओ, अगर आपका ये टॉपिक होगा तो मे बी आपको ये हेल्प करे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई 2 टॉपिक, प्रिंसिपल तो आप करके ही जाना, क्योंकि हर बच्चे से प्रिंसिपल पूछा था कि प्रिंसिपल बताओ अपने फाइल का एम बताओ, ये 2 टॉपिक्स तो आपको करके ही जानी चाहिए अपने फाइल के, आपको पता होने चाहिए डिटेल में। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था वर्किंग, तो मैंने वर्किंग बताई थी।
एंड उसको 2 कंडीशन पूछे थे, तो एक तो एंगल आई इंसिडेंट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, दूसरा बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दूसरा सही नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है फिर, क्यों, तो फिर दूसरा मेरी साइड वाले ने बताया तो उसका सही नहीं था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, तो फिर मैंने बताया तो सर ने कहा हाँ। उसके बाद फिर सर ने उस मेरी साइड वाले जो बैठे थे उनसे पूछा तुम्हारा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि और बताओ क्या बताना है। लाइक उन्होंने सामने से बोला कि और कुछ भी बताना है तुम्हें तो बताओ, तो मैंने जो जो अपनी फाइल में लिखा था मैंने सब कुछ बता दिया। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से लेकर जो भी पेज थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज, सब कुछ बता दिया मैंने उनको। एंड उसके बाद फिर उन्होंने वो लास्ट में पूछे, जब मैंने यूजेस नहीं बताए थे उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि बस यूजेस बता दो तुम। मैंने बोला टेलीफोन, टेलीविज़न, हाई स्पीड डेटा, सिग्नल लॉस कम होता है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था इसमें। गुड, अच्छा गया यार, मीन्स बेसिकली मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया है। अल्फ़ा प्लस प्लस 3 मार्क्स मिले मुझे, जो कि उनके खुद के कीवर्ड्स थे, कोडिंग वर्ड्स। बेसिकली हमारी टीचर ने हमें बताया था कि इनके खुद के कोडिंग्स होते हैं, तो यही था। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कुछ ऐसा नहीं था कि हमें देख के नहीं लिखना था। बेसिकली हमारी टीचर ने हमारी हेल्प कर दी थी। एंड एक सीट मिलती है, उसी में आपको कंबाइन करके लिखना होता है, बिकॉज वो CBSE के पास जाती है, तो यही था। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही सारे बच्चों का हुआ, किसी का भी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था। ये भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कौन आ रहा है। अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली है तो वो सारे बच्चों का अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, वाइवा लेते हैं। एंड मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसे करके जा रहे हो कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो अपने कोई से भी एक चैप्टर का नाम आप वहाँ पे ले सकते हो कि सर मुझसे ये पूछ लो या मैम मुझसे ये पूछ लो। आप ये मत सोचना कि वो आगे से पूछेंगे तभी मैं बोलूँगा, वो मार्क्स आपके कम लगा देंगे। फिर आपको पता भी था, आप सोच के भी गए थे कि मैं ये टॉपिक बता दूँगा, अगर सर मुझसे आगे से पूछेंगे या मैम मुझसे आगे से पूछेंगी कि कुछ प्रिपेयर करके आए हो, तो मैं ये बता दूँगी। पर नहीं, आपको क्या करना चाहिए ना, आपको करना चाहिए कि आपको आगे से ही बोल देना चाहिए कि मैं ये प्रिपेयर करके आई हूँ, तो इससे ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर आगे से नहीं पूछ रहे हैं ना, तो आपको आगे से ही बता देना चाहिए कि मैम मैं ये प्रिपेयर करके आई हूँ, सर मैं ये प्रिपेयर करके आई हूँ। तो ये आप ऐसे बता दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लोगों के लिए भी। एंड आप वो टॉपिक बता दोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे लग जाएंगे। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने बेसिकली हमसे हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से, जिनको उनके प्रोजेक्ट फाइल का नहीं पता था, उनसे पूछी थी कि चलो ये बताओ अपने प्रैक्टिकल फाइल जो है तुम्हारी, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें इतना अच्छे से आता है। इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि तुम्हें फिजिक्स क्यों अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग तो है ही, बट तुम्हें क्यों अच्छी लगती है, कोई एक वजह। और भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो कि बेसिक थे, जो कि आपके प्रोजेक्ट से ही होंगे। लाइक आपका है टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो नहीं आ रहा है तो वो आपके मार्क्स काट देंगे, ऐसे नहीं हो रहा था। बेसिकली आपको नहीं आ रहा है तो आगे से पूछ रहे थे बताओ क्या आता है, वही बता दो मुझे। एंड लाइक कि जो बच्चा पढ़ के गया था उसने तो सब कुछ क्लियर कर दिया था। एंड उसके बाद अगर उसको वो प्रोजेक्ट या अपनी प्रोजेक्ट फाइल का ही नहीं याद आ रहा उसको, तो बेसिकली उसके उन बच्चों के लिए क्या था ना, उन बच्चों से वो पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल फाइल का नहीं पता, तो वो नॉर्मल कोई भी बेसिक सा, लाइक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताओ, व्हाट इज कूलम फोर्स एंड बेसिकली व्हाट इज इंटरनल डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं वाइवा में। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, सेमीकंडक्टर से हो गया, TIR क्या होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि लाइक ऐसे होते हैं कि थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो कि एक बार सुनने से याद हो जाते हैं बेसिकली। तो वो टॉपिक वो पूछ रहे थे जो कि बहुत इजी क्वाइट था, क्योंकि बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि फिजिक्स का है तो हार्ड होगा, तो नहीं था उतना हार्ड, केमिस्ट्री से तो इजी था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को अभी जितना भी मेरे साथ हुआ, जितना भी मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर मैं कुछ बताना भूल रही हूँ या आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑफ दैम। एंड अगर आपको जहाँ क्वेश्चन कौन से वो चाहिए तो मैं वो पिन कर दूँगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।